पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार भारत की तरफ से कई सारे ऐसे कदम उठाए गए। खासतौर पर इंडस वाटर ट्रीटी को जब से सस्पेंड किया गया और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक की गई। फिलहाल जिस जगह पर हम मौजूद है, यहाँ से भी एक दरिया बहता है जिसे हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट भी बनाया गया है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक ये गांव बसते हैं। इन गांव के बीच में से जो है ये दरिया जो है बह रहा है। फिलहाल जिस तरह से वाटर स्ट्राइक की गई, सतलुज, चिनाब, रवि और अगर हम बयास की बात करें, इन दरियाओं का पानी रोक दिया गया है। लेकिन जब बात इंडस वाटर ट्रीटी की आती है तो किशन गंगा और झेलम की पानी की बात इस समय चल रही है, जिस पर भारत सरकार जो है कोई बड़ा फैसला ले सकती है आने वाले दिनों में। स्थानीय लोगों के साथ हम बात करेंगे जो इन सीमावर्ती इलाकों में रहते हैं और लगातार इस हिसाब से पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है, उसके चलते स्थानीय लोग क्या कुछ महसूस करते हैं और खास तौर पर इन दरियाओं का पानी जो पाकिस्तान की तरफ बह रहा है उससे उनकी इकोनॉमी जो है बढ़ती है। लेकिन जब इन दरियाओं का पानी रोक दिया जाए तो वहां के हाल कैसे होंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल स्थानीय लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं पहलगाम में जो आतंकी घटना घटी जिसमें 26 टूरिस्टों को मारा गया, कैसे देखते हैं आप इस घटना को, क्योंकि आप एलओसी के साथ रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये एक दिल दहकने वाला हादसा जो हुआ पहलगाम में, जो एक टेररिस्ट अटैक था और हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों ने कंडेम किया, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने उसके बाद कंडेम किया। और पहली बार आपने वैली में देखा कि यह स्ट्राइक हुई, हर एक ने इस पे कंडेम किया कि ये गलत हुआ बिल्कुल, और हर एक ने कहा कि टेररिस्ट अटैक था। बड़े बड़े हमारे बिजनेस में के जो प्रेसिडेंट्स हैं, बाकी लोग भी जो भी जम्मू कश्मीर के, चाहे टूरिज्म के साथ हैं, चाहे स्कूल्स के साथ हैं, चाहे किसी भी बिजनेस के साथ हैं, सबने कंडेम किया गलत हुआ। और एक पहली बार हमने देखा क्योंकि नया कश्मीर है। आप उस कश्मीर को आप छोड़ो जो आज से पहले 2014 से पहले था, जब हमारे महबूब लीडर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने सदारत संभाली, जब से तब से आपने देखा कि कश्मीर बदल गया। और 2019 के बाद जब यहाँ पे रिवोक हुआ 317 और 35 से, उसके बाद एक नया कश्मीर यहाँ पे आया। आपने देखा इतने साल तक कोई यहाँ पे हमला नहीं हुआ। यहाँ पे पिछले साल एक्चुअली डेमोक्रेसी बहाल होगी, जिसमें हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट बनी, हमारे उमर साहब सीएम बने। पाकिस्तान को पसंद नहीं आया ये बिल्कुल। वो क्यों नहीं, वो कभी भी नहीं चाहते यहाँ के डेमोक्रेसी यहाँ पे आए। वो चाहते हैं हमेशा कि यहाँ पे कत्ल और गारद रहनी चाहिए, यहाँ पे लोगों को मरने चाहिए, यहाँ पे ऐसा एक डेस्टिनेशन जो टेररिस्ट डेस्टिनेशन है वो बननी चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा 2019 के बाद हमारे महबूब लीडर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक टेररिस्ट डेस्टिनेशन को टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट कर दिया। और उसके बाद आपने देखा कि कितने अच्छे हालात हो गए यहाँ पे, ना कोई पत्थरबाजी, ना कोई गोलाबारी, ना कोई ग्रेनेड, ना कुछ। स्कूल हमारे बच्चे जाने लगे, बच्चों लगे आईएएस बनने के लिए, केएस बनने के लिए, एजुकेशन में आगे बढ़ने के लिए। दिल्ली से बच्चे से मुकाबला करने के लिए बॉम्बे के बच्चे के साथ मुकाबला कर रहे थे हमारा बच्चा। कितने सारे बच्चे हमारे आईएएस में क्लियर होके आए, केएस में क्लियर होके आए, ऑफिसर हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हुए हैं इस वक्त। लेकिन हमारे दुश्मन जो हमसाया मुल्क है उसको ये चीज पसंद नहीं आई। उसने कहा कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे कल तक यहाँ पे बंदूक का सोच रहे थे, उनके अचानक उनके हाथ में कलम कहाँ से आ गई, किताब कहाँ से आ गई। वो यही चाहते हैं हमारे हमसाया मुल्क कि मैं इनसे कलम और किताब छीन के उनके हाथ में हम गन किस तरह दे दें। अभी यहाँ पर जो वाटर स्ट्राइक दी गई है, कई सारे दरियाओं का पानी जो है रोक दिया गया जो पाकिस्तान की तरफ बहते थे। कुछ दरिया है जहाँ पर हम भी इस वक्त में खड़े हैं, किशन गंगा हो या रिवर झेलम हो, क्या चाहते हैं आप? इन दरियाओं का पानी रोकना चाहिए जिससे उनकी इकोनॉमी पर काफी असर पड़े। ये हमारी बदकिस्मती थी जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई इस वक्त, इंडो पाकिस्तान ट्रीटी हुई, ये हमारी बदकिस्मती थी। इवन के आपने देखा पीडीपी ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हर एक जो जमात, सियासी जमात हमारे जम्मू कश्मीर ने हर एक इसके खिलाफ एहतजाज किया कि ये नहीं होना चाहिए था। क्योंकि काफी बड़े प्रोजेक्ट्स आने वाले थे यहाँ पे, हाइड्रो प्रोजेक्ट में हमारा सेल्फ एफिशिएंट बन जाएंगे हम, अगर हमारे अपने डिपेंडेंट हम किसी पे नहीं रहेंगे। तो उसकी वजह से लोग चाहते थे कि यहाँ पे बहुत सारे पावर हाउस बनने चाहिए। लेकिन जो इंडस पाकिस्तान ट्रीटी हुई, इंडो पाकिस्तान ट्रीटी जो हुई पानी को लेके, वो हमारे लिए बदकिस्मती जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। नहीं तो हर एक जम्मू कश्मीर के लोग, मुझे लगता है 5-10 हजार उनको घर बैठे मिल जाता। लेकिन अब जो इन्होंने हिंदुस्तान ने इस वक्त डिसीजन लिया, हमारे महबूब लीडर ने, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। ऐसा हम चाहते थे पिछले 45 साल से, हर एक जमात ही कह रही थी ऐसा करो, तो एट लास्ट हुआ। तो यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनेंगे और बड़ी बड़ी डैम्स भी बनेंगी और पानी रोका जाएगा। जब इतनी सारी डैम्स, इतने सारे प्रोजेक्ट्स
हमारे जम्मू कश्मीर में बन गए, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है पानी भी रोका जाएगा। जब पानी रुकेगा यहाँ से, उनको पानी एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, जरूरी है पानी हर चीज के लिए, पानी और हवा, ये तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जब ये जो चीजें हमें नहीं मिली, ना हमारा राशन उनको बनेगा, ना उनको चावल मिलेंगे, ना उनकी जितने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो बनेंगे ही नहीं, तो बर्बाद हो जाएंगे एकदम से। तो ये एक सबसे बड़ा तरीका है उनको बर्बाद करने का। यहाँ पर स्थानीय लोग किस तरह